हेलो बच्चों। लेट स्टार्ट दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमें ए बी सी तीन नॉन जीरो वेक्टर गिवन है और उनके ये रिलेशन गिवन है। तो हमें इन रिलेशन को यूज करते हुए ये इनके ये प्रॉपर्टी ये बताना है ये कौन सा इसके लिए सुटेबल आंसर होगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इससे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मैं इसे सबसे पहले ऐसे ही लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ, तो इसे लिखता हूँ ए वेक्टर, यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट पी ए वेक्टर इंटू पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए वेक्टर, क्योंकि मुझे ए भी यहाँ पे गिवन है वैल्यू और ये माइनस सिक्स है तो प्लस हो जाएगा, इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से लिख सकता हूँ A vector can be written as minus times of A mod 6 square by 6 into B vector। तो ये इस टर्म में लिखा जाता है, तो ये सेम है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ और तो मैं यहाँ से मोड ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और ये मोड ए की ही है। तो मैं यहाँ पे इसे निकालता हूँ। हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सिक्स है माइनस के। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ए वेक्टर की वैल्यू जो कि मुझे गिवन है माइनस ए मोड स्क्वायर इंटू बी वेक्टर अपॉन सिक्स इंटू बी वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर जो कि मुझे गिवन है माइनस सिक्स। तो यहाँ पे अब मैं लेता हूँ माइनस ए वेक्टर स्क्वायर अपॉन डॉट बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्स इंटू माई यहाँ पे सिक्स, ये हो गया मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो गिवन है मुझे होगा 36। और यहाँ पे मुझे पीछे गिवन है कि ये मोड पी उसकी वैल्यू है, तो मैं इसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मोड ए स्क्वायर इज इक्वल इंटू फोर इज इक्वल टू 36। अब मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। तो मोड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 नाइन होगा। तो मेरा मोड ए की स्क्वायर की वैल्यू नाइन है जो कि मेरा ऑप्शन सी नहीं है। तो ये मुझे यहाँ से हो गया प्रूफ। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ दूसरा। तो मुझे यहाँ से मिल गया कि मेरा जो ए वेक्टर वो ये होगा। तो अगर मेरा यही मिल रखा है तो मैं अब इस कंडीशन को चेक करता हूँ। तो ये मेरा जीरो ही होगी। तो यहाँ से लिख सकता हूँ अगर मेरा ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस है और मुझे यहाँ पे गिवन है कि ए वेक्टर मेरा माइनस टाइम मोड ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर है बाई सिक्स है इंटू क्रॉस बी वेक्टर है, तो बी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो होगा। तो ये मेरा जीरो है। तो मेरा सेकंड फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब मैं यहाँ पे बी ऑप्शन चेक करता हूँ। बी ऑप्शन मुझे गिवन है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। तो मैं फिर से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा बी वेक्टर की। अब मैं यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू पुट करता हूँ, या फिर मैं ए वेक्टर की वैल्यू पुट करता हूँ। ए वेक्टर की वैल्यू होगी मोड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स जो एक कांस्टेंट है इंटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और मुझे पता है कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा और डॉट है तो ये जीरो ही होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मोड ए वेक्टर ये मेरा जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये मेरा इज इक्वल टू स्क्वायर इंटू जीरो। तो ये मेरा जीरो के इक्वल आ गया। तो ये भी सही है। तो मेरा बी ऑप्शन भी सही है। अब सी ऑप्शन हमने यहाँ पे निकाला था कि मोड ए की वैल्यू क्या होगी। तो ये नाइन आ रही थी और यहाँ पे ये कितनी गिवन है एट, तो ये मेरा गलत है। अब यहाँ पे ए सी का देखते हैं। अब ये है तो यहाँ पे वी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सी इज इक्वल टू सिक्स, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ ए ए वेक्टर की, या फिर मैं बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देता हूँ ए वेक्टर के टर्म में। तो यहाँ पे मुझे पता है कि बी वेक्टर है जो मेरा वो ऐसे है। यहाँ पे पता है कि मेरा बी वेक्टर ऐसे है, तो मेरा ए वेक्टर के टर्म में पुट कर देता हूँ इसे। तो मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर इज इक्वल टू सिक्स टाइम ऑफ माइनस अपॉन डिवाइडेड बाई ए मोड स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। तो अब मैं इसे यहीं पे पुट कर देता हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा ए वेक्टर माइनस टाइम सिक्स बाई
मोड ए स्क्वायर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर इज इक्वल टू 6। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अब ए डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर माइनस इंटू सिक्स जो कि मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मोड ए की 9 है तो यहाँ पे मैं 9 पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -9। तो मुझे क्या निकालना था, ये मेरा सही है, ऑप्शन डी सही है। तो मेरे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है A B D। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।